नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की पुकार। शराब नीति में घोटाले को लेकर विधानसभा के बाहर भाजपा का प्रदर्शन। आदेश गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा शराब नीति में किए गए घोटाले को लेकर शुक्रवार को विधानसभा के बाहर दिल्ली भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। वहाँ के लोग इतना परेशान हो गए, वहाँ की महिलाएं इतनी परेशान हो गई। हमारे जिलाध्यक्ष रोहतास जी का फोन आया कि उसका विरोध करना है, तो हम लोग जब वहाँ गए थे पोल खोल अभियान के अंतर्गत, तो हमें महिलाएं मिली। उनका दर्द आप सुन नहीं सकते। एक महिला तो ये कह रही कि मेरा एक बेटा है, वो अस्पताल में बीमार हो गया है, मेरे पति नहीं है। 2 बेटियां हैं शादी के लायक, मेरा बेटा एक कमाने वाला था, लेकिन जब से देवली में ठेका खुला है तब से वो शराब पी पी कर एक बोतल पर और एक बोतल फ्री, और नजदीक में शराब मिल रही है, इसलिए वो अस्पताल में पड़ा हुआ है, गंभीर रूप से बीमार है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ दुख भी हुआ, एक तरफ तकलीफ भी हुई, गुस्सा भी कि एक ऐसी शराब नीति केजरीवाल लाए जिससे दिल्ली के लोगों के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। वो महिला तो बहुत गलत सलत भी बोल रही थी, मैं बोल नहीं सकता हूं वो केजरीवाल के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर रही थी। अगर मैं कहूंगा कि वो महिला ये कह रही थी कि वो कुत्ता है, कमीना है, तो गलत हो जाएगा। लेकिन ये उस मां का दर्द था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली की माताओं बहनों का दर्द है कि दिल्ली के अंदर कोने कोने में शराब के ठेके खोल दिए, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। और कहते हमारे नंबर 1 के शिक्षा मंत्री है। अरे नंबर 1 के शिक्षा मंत्री हैं कि नंबर 1 के शराब मंत्री है? शराब मंत्री। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि कोई शिक्षा मंत्री किसी सरकार ने बनाया हो, उसी को शराब मंत्री बना दिया। वाह, क्या मजाक बनाया है शिक्षा का। जिसको शिक्षा मंत्री बनाया उसी को शराब मंत्री बना दिया। और उसने क्या किया? स्कूलों के पास ठेके खुल दिए, उसने मंदिरों के धार्मिक स्थलों के पास ठेके खोल दिए। कई जगह मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, मैं सराय काले खां गया, मंदिर के पास ठेका था। रोहनी में मनीष चौधरी जी आए, वहां स्कूल के पास ठेका खोल दिया। हमारे कई कार्यकर्ताओं के फोन आए कि पास में स्कूल है, ठेका खोल दिया। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, ये आपका संघर्ष जो आपने गली मोहल्ले में जाकर शराब के ठेके अवैध रूप से खोले थे, उनको बंद कराने का काम किया। जो आपने स्कूलों के पास ठेके खोले थे, उनके पास जाकर प्रदर्शन किया, दिल्ली का चक्का जाम किया, और दिल्ली की बहनों के घर घर जाकर हमने जो हस्ताक्षर अभियान चलाया था, ये उसी की जीत हुई है कि जो शराब पॉलिसी वापस हुई है। हमारे बीच पवन शर्मा जी हैं द्वारका से, इनका फोन आया कि वहां भी ठेका खोल दिया है। महिलावत जी का फोन आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली की ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार जो अपनी भ्रष्टाचार की आग में खुद जल चुकी है, जो भ्रष्टाचार की आग में खुद जल चुकी है, आज वो कह रहे हैं, जवाब नहीं उनके पास कि उन्होंने शराब ठेकेदारों का कमीशन क्यों बढ़ा दिया, क्यों ठेके खोल दिए रिहायशी कॉलोनी में, क्यों ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके दे दिए। उनके पास जवाब नहीं। मनोज शौकीन जी, आप इधर आ जाओ। देखिए, उनके पास जवाब नहीं है।
जवाब किसके पास नहीं होता है? जिसने चोरी की होती है। बताइए, जवाब किसके पास होता है? जवाब किसके पास नहीं होता है? जवाब किसके पास नहीं होता है? शराब माफियाओं को दिल्ली के खजाने के हजारों करोड़ लुटाने का काम ये दिल्ली की भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। बताइए, उसको माफ करना चाहिए? कतई माफ नहीं करना चाहिए। तभी दिल्ली की जनता कह रही है ये आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है। जो नई आबकारी नीति लाए, हमने कहा ये आबकारी नीति नहीं है, पापकारी नीति है। आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है, दिल्ली और देश की जनता के लिए अभिशाप है। तो साथियों, आज हम ये प्रदर्शन विधानसभा के बाहर कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहते हैं। आप जवाब दे दीजिए, बहाने मत बनाइए, नौटंकी मत करिए, ड्रामे मत करिए, दूसरी बातों में उलझाकर जनता का ध्यान मत भटकाइए। जनता जान चुकी है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जिन्होंने शराब के अंदर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, माफ नहीं करेगी कभी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।